ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि हम सकारात्मक सोचने का विचार करते हैं, पर नकारात्मक ही ज़्यादातर चलता है। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होता, तब तक आप में सकारात्मक विचार आता रहे, ये संभव नहीं है। दिमाग से जो भी काम होता है वे हमारा फीलिंग से ही होता है। हमारे मन में प्रेम भाव हो, करुणा हो, तब ऐसे वैसे बेकार के विचार आएगा ही नहीं। हमें जो काम करना है, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, उसके सिवाय बेकार की कुछ भी विचार हमें आएगा ही नहीं। कभी अकेले में बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे, तब भी अच्छा ही विचार आएगा, सबके भले के लिए ही कुछ विचार आएगा। ऐसे बुरे विचार, नकारात्मक विचार आएगा ही नहीं। हम दिमाग से जबरदस्ती सकारात्मक सोचने का विचार करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। पहले तो चीज़ों को समझते हुए, खुद को समझते हुए, मन को समझते हुए खुद में प्रेम लाना होगा, खुद में करुणा लानी होगी, तभी हम अच्छे विचार कर सकते हैं। तभी ऐसा वैसा विचार अपने आप ही नहीं आएगा, तब रोकने में कोई ताकत लगाना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ वहाँ से सुनते हो, ये विचार गलत थे, ये करना गलत थे, और आप सोचते हो कि मैं अच्छा विचार कैसे लाऊं, पर आप ये जानते ही नहीं, जो विचार है और जो आप है एक ही तो हो। आप ही विचार कर रहे हो और आप ही रोकने का कोशिश कर रहे हो। जो विचार आपको परेशान करे वो विचार आए ही क्यों? बीमार कहाँ से शुरू हुई है वे आपको पता नहीं, और दवा कहीं पर करते हो। ये रोकने की बात है ही नहीं। ऐसा विचार आए ही क्यों? ये विचार आएगा ही नहीं, फिर आपको उसे रोकना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ बीमार है वहीं दवा करना पड़ेगा। बीमार कहाँ से उत्पन्न हुई है पहले उसको देखना है। ये सब विचार इसलिए आता है क्योंकि हमारे भीतर प्रेम भाव है ही नहीं। यही मूल कारण है। हम ऊपरी ऊपरी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये गड़बड़ हो जाती है। प्रेम भाव का अर्थ यहाँ नहीं है कि आप सबके साथ मीठी मीठी बातें करो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, ये नहीं। किसी को दिखाने की और दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप प्रेम भाव से भर जाओगे तो ऐसे वैसे कुछ भी नकारात्मक विचार, बुरा विचार आएगा ही नहीं। आपको जब भी बुरे बुरे विचार आता है, नकारात्मक ही सोच आता है, तब आप बैठकर अपने मन पे झांकिए, बैठकर अच्छी तरह से मन को देखिए। यही जानिए कि आप में प्रेम की कमी है। आप प्रेम भाव से नहीं जीते हैं, आप दिमाग से ही जीते हैं, दिमाग से ही सब कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए ये हो रहा है। मन कुछ और चाहता है और आप कुछ और कर रहे होते हो, इसीलिए ही ये जोर लगाना पड़ता है। इसीलिए पहले भाव को बदलिए। जब भाव बदलता है तब विचार अपने आप ही बदल जाता है। फिर कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको कुछ ऐसा विचार आ रहा है जो आपको ही लगता है कि ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। रुक के उस विचार को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है,
कारण क्या है, वो आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। या तो आपने उस विचार को अपने अंदर कहीं पे ऊंचा स्थान देकर रखे हो, या तो आप ऐसे ही माहौल में जीते हो, उठते बैठते हो, आसपास ऐसा ही माहौल है, या तो आप ऐसा ही कुछ देखते हो अपने आसपास, इसीलिए वह विचार आपको आ रहा है। पर आप उस विचार से थोड़ा अलग हो, तो वे विचार के कारण आप खुद ही परेशान हो रहे हो। या तो आप ऊपरी ऊपरी ही चाहते हो कि ऐसा विचार ना आए, या तो आपका भीतर जो मूल स्वभाव है वे विचार से मेल नहीं खाता है, इसीलिए आपको तकलीफ होता है। एक ही बार में सकारात्मक विचार आने लगे ऐसा मत सोचिए। धीरे धीरे करके भाव को देखिए, मन को देखिए, फीलिंग्स को देखिए। भाव बदल जाए, प्रेममय हो जाए तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर अच्छे या बुरे विचार के लिए ऐसा कोई सोच होगा ही नहीं। कब क्या विचार आएगा जाएगा उतना ध्यान भी नहीं होगा। जो अपना काम होगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें है बस वो होगा और कुछ नहीं।